नमस्कार दोस्तों, इस्लाम का जन्म आज से लगभग 1400 साल पहले हुआ और क्रिश्चियनिटी रिलीजन का जन्म भी करीब 2023 साल पहले हुआ। पर सनातन धर्म सृष्टि के जन्म से पहले से था और सृष्टि की मृत्यु के बाद भी रहेगा। श्री राम आज से 1 लाख साल पहले जन्मे थे और उनके जन्म के पहले से यहाँ वेद पुराण पढ़े जाते थे। वैसे तो हर धर्म ग्रंथ में इस देश का नाम बताया गया है, पर मुझे अभी विष्णु पुराण का एक श्लोक याद आ रहा है। वो है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इस भूभाग में रहने वाले लोग इस देश की संतान भारतीय हैं। ये श्लोक विष्णु पुराण का है। सोचिए, इस करोड़ों साल पहले के ग्रंथ में इस देश को भारत कहा गया है, मतलब ईसाईयत और इस्लाम के पैदा होने के भी करोड़ों साल पहले से इस देश का नाम भारत था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इसका नाम इंडिया हो गया? तो हम आज की वीडियो में यही सब पर बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि भारत नाम पर यूं तो सबने दोगलापन करा है, पर भारत नाम पर बीजेपी का दोगलापन कैसा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिशर्स भारत पर अपने रिलीजन मतलब क्रिश्चियनिटी, अपनी आइडियोलॉजीज थोपने आए थे और इसी कड़ी में उन्होंने इस देश का नाम इंडिया रखा। वो यहाँ अपने तौर तरीके चलाने लगे और फिर हमारा देश 1947 में अंग्रेजों से आजाद हो गया, पर अंग्रेजी से आजाद नहीं हो पाया। और 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी की डिबेट हो रही थी, तब आश्चर्य की बात है कि उस डिबेट में भी इंडिया नाम को एक्सेप्ट करा गया। पर इस बात पर सेठ गोविंद दास, श्री राम गुप्ता, हरि विष्णु कामत वगैरह ने आपत्ति जताई थी और उनकी आपत्ति आर्टिकल 1 के ऊपर थी कि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। उन सबका कहना था कि देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, पर आर्टिकल 1 की वजह से इंडिया और भारत दोनों इस देश के नाम पड़ गए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया तो उन लोगों का दिया हुआ नाम था जिन्होंने हम लोगों को गुलाम बना के रखा, हम लोगों पर जुल्म करे, जिनसे हमारा कोई लेना देना था ही नहीं। और उस नाम को प्रायोरिटी नहीं दी गई जो स्वयं भगवान ने दिया था, जो करोड़ों साल से एग्जिस्ट कर रहा था। उस नाम को नहीं माना गया और तब से लेकर अभी तक किसी भी सरकार ने इस चीज पर कुछ नहीं बोला था, बल्कि धड़ल्ले से इंडिया नाम को प्रमोट करा था। फिर 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुलायम सिंह यादव एक प्रस्ताव लाए इंडिया को भारत बनाने का, और इस प्रस्ताव के ऊपर तो सभी पार्टियों को एकजुट होकर अपना सपोर्ट रखना चाहिए था। पर हमारे देश में हर पार्टी को राजनीति प्यारी है, इसलिए एक पार्टी ऐसी थी जिसने इस प्रस्ताव के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया, और वो पार्टी और कोई नहीं बल्कि हमारी बीजेपी थी। जी हाँ, बीजेपी। भारत नाम पर बीजेपी का दोगलापन यानी 2004 में दिख गया था। और जब बीजेपी 2014 में आई, उसने तब भी धड़ल्ले से इंडिया नाम को प्रमोट करा, जैसे स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स लाई। फिलहाल जो जितनी जल्दी सुधर जाए वो उतना अच्छा माना जाता है हमारी सोसाइटी में। अब बीजेपी सुधर रही है तो क्या दिक्कत है। हाँ, तो टॉपिक पर वापस आते हैं। फिर 2012 आया, जिसमें कांग्रेस नेता शांताराम नाइक राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाए जिसके अकॉर्डिंग संविधान में जहाँ भी इंडिया है उसको भारत करा जाए। सोचिए, 2004 में सपा भारत नाम के पक्ष में थी और बीजेपी विपक्ष में थी। 2012 में खुद कांग्रेस के नेता प्रस्ताव लाए थे, और आज के समय में सिचुएशन एकदम 180 डिग्री रोटेट हो गई है। सपा विरोध में है, कांग्रेस विरोध में, और उनके साथ साथ पूरी इंडिया अलायंस पार्टी विरोध में। पर बीजेपी अकेली इस देश को उसका असली नाम देना चाहती है, भारत। और एक कंट्रोवर्सी आजकल लेटेस्ट न्यूज बनी हुई है। एक्चुअली हुआ ये था कि 5 सितंबर को धड़ाधड़ 3 ऐसी चीजें हुई कि देश में पूरा अपोजिशन सहम सा गया। अब हर जगह भारत देखकर अपोजिशन हल्ला मचाने लग गया और ये भी क्लेम करने लग गया कि बीजेपी उससे डर के मारे भारत नाम रख रही है। विपक्ष कह रहा है कि नाम बदलना जरूरी नहीं है, पर क्यों नहीं जरूरी है? इंडिया नाम अंग्रेजों ने अपने गुलामों को दिया था और भारत नाम स्वयं भगवान ने दिया था। और इंडिया तो 276 साल पुराना है, पर भारत नाम तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के पैदा होने से भी करोड़ों साल पुराना है। अंग्रेज हम पर अपनी आइडियोलॉजी और रिलीजन थोपने आए थे, तो जब वो चले गए तभी उनकी थोपी हुई बातों से मुक्त करा देना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ दे। पर अब हो रहा है तो इसका हम लोग को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। बात करते हैं कि भारत नाम के फायदे की, तो इससे एक फायदा मिलेगा, वो होगा हमारी अपनी ओरिजिनल पहचान जो भारतीय की है वो मिल जाएगी और गुलामी की निशानी छूटेगी। अब बात करते हैं भारत नाम होने से क्या असर होंगे। तो इसरो BSRO बन जाएगा, BCCI BCCB बन जाएगा, IIT BIT हो जाएगा, IIM BIM हो जाएगा, CGI CJB हो जाएगा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ भारत। और वो जो दूध आता है ना नमस्ते इंडिया, उसका नाम हो जाएगा नमस्ते भारत। और ऑल टोटल इस नाम बदलने के प्रोसेस में 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। क्या आपको पता है 1979 में 15,000 करोड़ तो हमारे देश की GDP थी, लेकिन 1935 में पर्शिया ईरान बना, 1972 में सिलोन श्रीलंका बना, 2019 में बर्मा म्यांमार बना, 2022 में टर्की तुर्की बना, वैसे ही 2023 में इंडिया भारत बनेगा। जय श्री राम।